आपने अजय देवगन की दृश्यम और दृश्यम 2 देखी है? देखी ही होगी, इतनी शानदार फिल्म जो है। परंतु क्या दृश्यम में अजय देवगन की भूमिका आपको महिला विरोधी नहीं लगी? फिल्म में विजय सालगांवकर आपको एक घमंडी, महिलाओं का तिरस्कार करने वाला पुरुष नहीं लगा? अब आप कह रहे होंगे कि हम आखिर ये क्या ही बकवास कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। दरअसल ऐसा हमारा नहीं बल्कि वामपंथियों का मानना है, जिनके द्वारा दृश्यम को लेकर अपना एक अलग ही एजेंडा चलाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे वामपंथियों की अपनी अलग ही दृश्यम चल रही है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर हमें अवश्य फॉलो करें। द इंडियन एक्सप्रेस की ओर से अजय देवगन की थ्रिलर फिल्म दृश्यम को लेकर एक लेख लिखा गया है, जिसमें अजय देवगन के किरदार यानी विजय सालगांवकर को घमंडी, महिलाओं का तिरस्कार करने वाला, उनको नीचा दिखाने वाला और महिलाओं के प्रति अविश्वास रखने वाला व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस लेख में दृश्यम और दृश्यम 2 में विजय सालगांवकर को एक विषाक्त यानी टॉक्सिक व्यक्ति बताया गया है, जो घर को अपनी शर्तों के अनुसार चलाता आया है, अपने घर की किसी भी महिला का सम्मान नहीं करता, उनसे हर छोटी बड़ी बात को छिपा कर रखता है, अपनी बेटी को पुलिस के हाथों पीटने देता है। साथ ही उस आदमी ने अपने पूरे परिवार को एक ऐसे संकट में डाल दिया जो बहुत ही अधिक खतरनाक था। यदि आपने इस फिल्म को देखा होगा तो शायद आप इन सभी बातों को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि दृश्यम में तो एक सामान्य पारिवारिक पुरुष की कहानी दिखाई गई है, जो अपने परिवार की रक्षा के लिए स्वयं की जिंदगी को दांव पर लगा देता है। लेकिन फिर इस लेख में अजय देवगन के किरदार को इस तरह से क्यों दर्शाने का प्रयास किया गया है? ऐसा इसलिए क्योंकि अब वामपंथियों को पुरुषों और विशेष रूप से पारिवारिक पुरुषों से भी समस्या होने लगी है। परंतु क्या वास्तव में ऐसा था? बिल्कुल नहीं। फिल्म देखने पर आपको समझ आएगा कि अगर दृश्यम में एक राक्षस प्रवृत्ति का पुरुष घर की महिलाओं पर अपनी गंदी नजर न डालता तो उनके हाथों उसका खून नहीं होता, और फिर विजय सालगांवकर को महिलाओं को बचाने के लिए ये पूरा खेल नहीं रचना पड़ता। अगर वो इतनी चालाकी से परिस्थितियों को नहीं संभालता तो शायद उसकी पत्नी और बेटी को सारी उम्र जेल में काटनी पड़ती। अब आदमी अगर अपने परिवार के लिए लड़ रहा है तो वामपंथियों के अनुसार वो गलत है। अगर वो आदमी अपने परिवार की महिलाओं से बातें छुपा रहा है तो वो घमंडी है। आखिर पुरुष करे तो क्या करे? देखा जाए तो लंबे समय से समाज में फिल्मों और विज्ञापनों के माध्यम से पुरुषों के प्रति जो व्यवहार दिखाया जा रहा है वो अधिक दयनीय है। उदाहरण के लिए कुछ वर्ष पहले आए अभिनेत्री संजना सांघवी के लायंस गेट प्ले ऐप के इस विज्ञापन को देखिए कि कैसे इसमें एक लड़की कौन सा शो देखना है ये तय करने के लिए लड़के को बार बार थप्पड़ मारती है। It's so hard to find what to watch. तो अब क्या करें? You say. Get ready. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop! अब आप बताइए कि क्या यही सही है? ये सब छोड़िए, आप आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग्स को ही देख लीजिए, जिसमें पुरुषों के विरुद्ध हिंसा को सामान्य बनाने का बहुत प्रयास किया गया। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक महिला घरेलू हिंसा का बदला अपने पति को पीट पीट कर और उसे प्रताड़ित करके लेती है। भला ये घरेलू हिंसा का बदला लेने का कौन सा तरीका हुआ? इसके माध्यम से आखिर क्या संदेश समाज को देने का प्रयास किया गया? इसके अलावा कार्स 24 का भी एक विज्ञापन देखिए, जिसमें 2 महिलाएं आपस में गाड़ी को 7 दिनों में वापस करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प के बारे में बात करती हैं। वहीं इसके बाद वो महिलाएं पति पसंद न आने पर भी उसे 7 दिनों में वापस करने की बात करती नजर आती हैं। अब इसके दूसरे पहलू को गौर से देखिए। अगर एक पुरुष किसी भी महिला के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करे तो उसे न जाने क्या क्या कह दिया जाएगा। आपने शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह तो अवश्य ही देखी होगी। आपको वो सीन भी याद होगा जिसमें शाहिद कियारा आडवाणी को एक थप्पड़ मारता है
परंतु उसी फिल्म में कियारा शाहिद को कई थप्पड़ मार देती है और इस पर कोई चर्चा नहीं की जाती। फिल्में और विज्ञापन समाज का आईना होते हैं, तो फिर इनमें दिखाए जाने वाले पुरुषों के प्रति हिंसा, गलत व्यवहार, अपमान आदि को सामान्य कैसे मान लिया जाता है? एक पुरुष यदि अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ करता है तो उसे खराब व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत किया जाने लगता है। नारीवाद का झंडा लेकर चलने वाले ये लोग महिला और पुरुषों के लिए समानता की बात तो बहुत करते हैं, परंतु ये लोग भूल जाते हैं कि समानता दो तरफा होती है।